उम्र निकल जाती है हीरे की तलाश में, अंधेरे में तो कांच भी चमकता है। सच में अच्छे लोगों की पहचान हीरे की तरह होती है और हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है कुछ अच्छे लोगों को चुनने में। आज की इस वीडियो में मैं कुछ बात करने वाली हूँ, कुछ ऐसे टिप्स के बारे में, कुछ ऐसे साधारण गाइडलाइंस के बारे में, जिससे शायद हमें लोगों को परखने में कुछ मदद मिले। नमस्कार, मैं हूँ हीलर स्वाति कुमार और मेरे इस चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अच्छे लोगों की परख हम कैसे करें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ सिंपल से टिप्स हैं, कुछ सिंपल सी गाइडलाइंस हैं, जिससे शायद हमें अपने आसपास के लोगों को समझने में ज़्यादा मदद मिले और हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। हम थोड़े ऐसे लोगों से बच पाए जिनसे हमें बचना चाहिए। सबसे पहला है अवॉइड स्नैप जजमेंट। किसी को एक नज़र में देखकर उसके बारे में फैसला मत कीजिए कि ये इंसान कैसा होगा। कई बार जो लोग बहुत सिंपल दिखते हैं, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनका स्टेटस बहुत ऊंचा होता है, तो सिर्फ किसी को एक नज़र देखकर उनके बारे में फैसला मत कीजिए। मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रही थी, एक अमिताभ बच्चन ने अपने अनुभव शेयर किया था कि एक बार वो बिजनेस क्लास में जा रहे थे। उनके पास एक बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण से व्यक्ति बैठे हुए थे एंड अमिताभ बच्चन बीइंग अ नोन पर्सनैलिटी, लोग इनके पास आ रहे थे, इनसे बातें कर रहे थे, इनका ऑटोग्राफ ले रहे थे और कर्टेसी से एक दोनों ने एक दूसरे को हाय हेलो किया। जब ये प्लेन से वापस उतरने लगे, जाने लगे, तो अमिताभ बच्चन उन्हें बोला कि हेलो, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। और उस व्यक्ति ने मुड़कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्कार, मैं हूँ रतन टाटा। तो और ये अमिताभ बच्चन के लिए एक शॉकिंग समय था और उन्होंने अपने अनुभव में इस बात को बताया है। तो हम कभी भी किसी के कपड़ों से या एक कपड़ों से हमें एक झलक मिल जाती है किसी की, लेकिन हम एक पूरा एक जजमेंट नहीं बना सकते हैं कि अगर उसने सिंपल कपड़े पहने हैं या वो सिंपल रहने वाला व्यक्ति है, तो इसका मतलब उसका स्टेटस, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कम है। दूसरा है, आपके आस-पास आप जिनके साथ भी हैं, उनको लोग, उनके जो हेल्पर्स हैं, उनको जो घर पे हेल्प करने वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं या ऑफ़िस में, वर्क प्लेस में जो उनको हेल्प करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं, वो उनके बारे में कैसा सोचते हैं? वो उनके बारे में क्या बोलते हैं? और सबसे बड़ी बात, उनके एम्प्लॉइज़ कितने पुराने हैं। अगर कहीं किसी कंपनी में आप देख रहे हैं कि बहुत पुराने-पुराने एम्प्लॉयी हैं, इसका मतलब वहाँ पर ट्रस्ट है। लोगों को एक-दूसरे पे भरोसा है, लोगों को अपने बॉस पर भरोसा है। घर में अगर कोई मेड है या कोई ऐसा एम्प्लॉयी है जो कि बहुत लंबे टाइम से जुड़ा है आपके साथ, इसका मतलब भी यही है कि वहाँ लोगों को बहुत आसानी से नहीं छोड़ते हैं, हर मुश्किल घड़ी में हम उसका साथ देते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ हमें भी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको अगर किसी को जज करना है तो उनके फ्रेंड्स को देखिए, उनकी फ्रेंडशिप को देखिए, उनके फ्रेंडशिप के ड्यूरेशन को देखिए कि वो फ्रेंडशिप कितनी पुरानी है। अगर कोई बचपन के साथी हैं, तो ये पता चलता है कि जैसे बाकी रिश्ते में भी उतार-चढ़ाव तो हर जगह है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान सच्चा है। उनके अगर 7 साल से पुराना कोई भी रिश्ता है, तो वो रिश्ता एक अपनी अलग मुकाम पर है। आपको ऐसे लोगों का साथ ज़रूर चाहिए। ऐसे लोगों को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने हर रिश्ते को निभाया है, अच्छे-बुरे सभी टाइम में। कृष्ण सुदामा का एग्ज़ाम्पल, एक इसका बिल्कुल लाइव एग्ज़ाम्पल आप बोल सकते हो, जिसको कि हम सब लोग जानते हैं कि कृष्ण चाहे जहाँ भी पहुँच गए, सुदामा की उतनी इज़्ज़त थी। आपसी फ्रेंडशिप में कभी भी कोई भी ऊपर-नीचे नहीं होता। तो अगर पुरानी फ्रेंडशिप है, बिल्कुल ये एक ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ है। बात करने का टोन, आपसे अगर कोई पॉलिश्ड वे में बात कर रहा है, आप ये ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो अपने आस-पास के लोगों से, स्पेशली ड्राइवर से, वेटर से, वो क्या बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं। लोगों की टोन को जज करें, तो आपको उनकी असलियत पता चलेगी। मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, थोड़ा हाई पिच पे बात कर रहे हैं, इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। लिसन टू टॉक रेशियो, कितना बोलते हैं और कितना सुनते हैं।
एक अच्छी कॉन्वर्सेशन वही है जहाँ पर दोनों एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं, एक्टिव लिसनर हैं, दूसरों की बात को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरे की बात को काट नहीं रहे हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है, दूसरों की बात को ओवरपावर कर रहा है, व्हिच मीन्स वो लाइफ में भी ओवरपावर ही कर रहे हैं। दूसरों को थोड़ा नीचे करके अपने आप को सुपीरियर बना रहे हैं। तो ये भी एक जजमेंट है जिससे आप जज कर सकते हैं। कुछ लोग अपने गले में कोई पेंडेंट पहनते हैं बुद्धा का या किसी भी चीज़ का, या कोई टैटू बनवाते हैं, तो इससे पता चलता है कि उनका स्पिरिचुअल लेवल कैसा है। वो एक कहीं न कहीं उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को बताता है। आप किसी से मिले, उनके पैशन के बारे में बात करें, थोड़ी देर बात करके आपको पता चल जाएगा कि उनका पैशन किस लेवल का है और वो अपने पैशन को पूरा करने के लिए किस तरीके का काम करते हैं। क्या अपने पैशन को वो फॉलो कर रहे हैं, कितना फॉलो कर पा रहे हैं, इससे उनके विल पावर का पता चलता है। बॉडी लैंग्वेज, इट इज सेड कि किसी को भी अगर परखना है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज 55% उसके बारे में बताती है, 38% उसका टोन है, एंड ओनली 7% व्हाट दे से। तो अगर किसी को जज करना चाहे, आप ऑफिस में किसी को अपॉइंट कर रहे हैं या पर्सनल लाइफ में किसी को अपने साथ देखना चाह रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सैम गुजलिंग ने अपनी बुक स्नूप में ये लिखा है, ये आइडेंटिटी क्लेम्स ये दिए हैं कि अगर किसी की बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, विच मीन्स दैट इज अ पॉजिटिव पर्सन। अब पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले आईज से पता चलता है। योर आईज विंडोज ऑफ योर सोल। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपकी आंखें भी मुस्कुरा रही हैं। हम लोग सब जानते हैं फेक स्माइल और नेचुरल स्माइल क्या है। कोई बनावटी हंस रहा है और कोई सच में हंस रहा है, उसकी आंखें हंसती हैं। अगर वो बैठा है तो क्रॉस हैंड्स, क्रॉस आर्म्स तो नहीं है, क्रॉस लेग्स तो नहीं बैठा है। अगर वो ऐसे बैठे हैं, विच मीन्स वो आपके ओपिनियन को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप में ही बंधे हुए हैं। ये मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी, बॉडी लैंग्वेज वाली वीडियो में भी बताया है। अगर कोई बात करते हुए थोड़ा सा आपकी तरफ झुक रहा है, थोड़ा सा लीन हो रहा है, विच मीन्स वो आपकी बात को इंटरेस्टेड होकर सुन रहा है, आप पर ध्यान दे रहा है और आप पर फोकस कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोगों को जज करने की, कोई आर्टिफिशियली आपके साथ है या नेचुरली आपके साथ बने रहना चाहता है। अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को कभी भी मत अवॉइड कीजिए। कई बार कई लोगों को देखकर ये हमें लगता है कि हाँ, इसके से बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है, इनके साथ हम रह सकते हैं। और कुछ लोगों को आप जाने अनजाने बिना किसी रीजन के भी नहीं पसंद करते हैं, तो उनके साथ एक डिस्टेंस जरूर मेंटेन कीजिए। अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को, अपनी सिक्स सेंस को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। सेंस द एनर्जी इन द अराउंड दैट पर्सन, कि वो आपके पास है तो आप कैसा फील कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको थोड़ा सा सफोकेटिंग फील हो रहा है, कहीं आप लाइवली नहीं फील कर रहे हैं, कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, कहीं बोझ तो नहीं लग रहा है। तो ऐसे लोगों से शायद आप फ्यूचर में भी नहीं बना पाएंगे, शायद उनके साथ आपका कनेक्शन उतना अच्छा नहीं होगा। अगर आप किसी को जज करना चाहते हो तो एक इंस्टेंट में सोचिए कि अगर उनके साथ आपको 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर ट्रिप पे जाना हो, तो आपकी क्या फीलिंग रहेंगे? आर यू हैप्पी गोइंग विद दैट पर्सन या नहीं, या सो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को परखिए और अपनी लाइफ में उनको इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, उनके घर में जो पेंटिंग्स लगी हैं, उनसे आपको उनके नेचर का, उनके बिहेवियर का, उनके पसंद का एक आइडिया मिल जाता है। किस तरीके की बुक्स रखी हैं, उससे आप उनकी इंसान की एक पर्सनालिटी सामने आती है। कई लोग अपने घर में ओवर क्राउड कर देते हैं, वो चीज़ों को डिस्प्ले कर करके, विच मीन्स कहीं ना कहीं उनको अप्रिसिएशन चाहिए, उनको समाज की ज़्यादा चिंता है। और कुछ लोग बिल्कुल सिंपल, नो फस वाले रूम में, एटमोसफेयर में रहना पसंद करते हैं। उनका ड्राइंग रूम, उनका लिविंग रूम सब उतना ही सिंपल रहता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, उनका भी स्टेटस उतना ही अच्छा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा अवॉइड करो जो कि आ, अपने आसपास बहुत बिखराव रखते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्प्ले करके रखते हैं, जिनको शो ऑफ का बहुत शौक होता है। कुछ लोग नेचुरली आर्टिस्ट भी होते हैं जिनको बहुत
सजाने का शौक होता है, बट आप जब 1-2 बार बात करते हैं तो अपनी गट फीलिंग से आप समझ सकते हैं कि कहाँ कितना शो ऑफ है, कहाँ कितनी सच्चाई है, कहाँ एक्चुअल फीलिंग्स है और कहाँ एक फेक स्माइल है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ न कुछ टिप्स आपके ज़रूर काम के होंगे। आपके सजेशंस का, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। सो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू राइट मी। थैंक यू, टेक केयर।